नवरात्रि में दादी का जादुई हलवा। सोहन अपनी दादी कमला के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। सोहन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सोहन अपनी दादी के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कमला अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। सोहन थोड़ा दुबला पतला था। सोहन जब स्कूल में जाता तो उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और उसे पतला पतला कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लड़के तो उसे तंग करने के लिए धक्का भी मार देते थे। एक दिन सोहन सबके व्यवहार से तंग आकर रोता हुआ घर वापस आता है और अपनी दादी से कहता है, दादी दादी, सब बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? वो लोग मुझे धक्का मार देते हैं, परंतु मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता। दादी अपने पोते को बहुत प्यार से समझा बुझाकर कहती थी कि वो उन सब लड़कों की बातों पर ध्यान न दिया करे। कमला माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोजाना नियम से पूजा पाठ करती और मंदिर भी जाती थी। कमला अपने घर के बाहर सब्जी की दुकान लगाती थी और उससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी से उनका घर चलता था। सोहन तो अभी स्कूल में पढ़ रहा था और कमाने वाला उनके घर में कोई नहीं था। बस थोड़े से पैसे में वे लोग गरीबी में किसी तरह गुजारा कर रहे थे। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। कमला नवरात्रि का त्योहार बहुत श्रद्धा से मनाती थी और वो व्रत भी रखती थी। आखिरी नवरात्रि के बाद नवमी वाले दिन पूजन करके सभी कन्याओं में हलवा और प्रसाद बांटती थी। इस बार नवरात्रि का त्योहार आ गया था और कमला के पास पूजा पाठ के सामान और कन्याओं के लिए प्रसाद बनाने के भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। उसे बहुत चिंता हो रही थी। इस बार वो किस तरह नवमी की पूजा करेगी और कहां से प्रसाद का सामान लाएगी। आज कमला ने व्रत रखा हुआ था और वो सुबह से भूखी थी। उसने अपने और सोहन के लिए थोड़ा सा खाना बनाकर रख रखा था। शाम को पूजा के बाद उसे वही खाना था। शाम को पूजा करने के बाद कमला जैसे ही रसोई घर में जाती है तभी उसके घर के बाहर एक साधु बाबा की आवाज आती है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे बेटी, घर पर कोई है क्या? कोई इस भूखे साधु को खाना खिला देगा? साधु बाबा की आवाज सुनकर कमला घर के बाहर आ जाती है और बाबा को प्रणाम करके बैठने के लिए कहती है। बैठिए साधु बाबा, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। बेटी, मैं कल से भूखा हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ भोजन है तो मेरे लिए ले आओ। कमला रसोई घर में जाती है और सोचती है कि उसने तो अपने और सोहन के लिए थोड़ा सा खाना बनाकर रखा था, परंतु वो साधु बाबा को भी भूखा वापस नहीं भेज सकती है। यही सोचते सोचते वो अपने हिस्से का खाना प्लेट में लगाकर साधु बाबा के लिए ले आती है। बाबा लीजिए, मुझ गरीब के पास जो रूखा सूखा है मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं, आप इसे ग्रहण करें। साधु बाबा कमला को देखते ही समझ जाते हैं कि वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और आज उसने माता का व्रत रखा हुआ है। साधु बाबा उस भोजन को ग्रहण करते हैं और कमला से कहते हैं, बेटी, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं ये खाना तुमने अपने लिए बनाया था, परंतु तुमने कुछ भी सोचे बिना मुझे दे दिया। तुम एक बहुत ही नेक औरत हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएं। ये कहते हुए साधु बाबा एक बड़ा सा कटोरा निकालकर कमला को देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, अब नवमी वाले दिन तुम अपना व्रत खोलने के बाद प्रसाद बनाकर इस कटोरे में रख देना। ये कहते हुए साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। कमला उस कटोरे को लाकर रसोई घर में रख देती है। वो नहीं जानती थी कि वो एक जादुई कटोरा है। नवमी वाले दिन कमला नहा धोकर पूजा करती है और उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था हलवा बनाकर साधु बाबा के दिए हुए कटोरे में रख देती है। उतने में ही कमला के घर पर बहुत सी कन्याएं पूजा के लिए आ जाती हैं। कमला सब कन्याओं को बिठाकर रसोई घर में आती है और सोचने लगती है, मैंने तो बहुत थोड़ा सा ही हलवा बनाया है प्रसाद के लिए। अब ये इतनी सारी कन्याएं मेरे घर पूजा के लिए आ गई हैं,
मैं इन सबको प्रसाद कहां से दूंगी? बस यही सोचते सोचते कमला परेशान होने लगती है। पर माता का नाम लेकर कमला उस कटोरे को लेकर कन्याओं में हलवा बांटने लगती है। पर ये क्या, कमला हलवा बांटती जाती है परंतु कटोरे में से हलवा खत्म ही नहीं होता। कमला सभी कन्याओं को हलवा बांट देती है परंतु फिर भी कटोरा हलवे से भरा रहता है। वो उस प्रसाद को आज पड़ोस में भी बांट कर आती है, तब भी कटोरे में हलवा खत्म नहीं होता। घर आने के बाद वो समझ जाती है ये साधु बाबा के रूप में भगवान ही उसके घर आए थे और उसे जादुई कटोरा देकर गए हैं। उस कटोरे का हलवा कमला अपने पोते को भी खिलाती है और खुद भी खाती है। उसके बाद से उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहती। कमला उसके बाद से जब भी घर में कुछ बनाती तो कभी भी उसके घर में खाने की कमी नहीं होती। चाहे अचानक उसके घर पर कोई आ जाए या कोई खाना मांगने वाला भी आ जाए तो कभी मना नहीं करती थी और उसके घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी। अब सोहन भी उस कटोरे का हलवा खाने के बाद ताकतवर होता जा रहा था। अब इतना बलवान हो गया था, जो भी उसे तंग करता वो उसका मुकाबला करता। उसकी ताकत को देखते हुए अब कोई भी लड़का उसे परेशान नहीं करता था और ना ही कमजोर कहकर चिढ़ाता था। अब सोहन बहुत खुश था। अब कोई भी उसे चिढ़ाता नहीं था, बल्कि वे सभी लोग उसके दोस्त बन गए थे। सोहन अब बहुत खुश रहने लगा था। सोहन अपनी दादी को सारी बात बताता है, किस तरह लड़के पहले उसे चिढ़ाते थे परंतु अब जब से वो ताकतवर हुआ है सभी लोग उसके दोस्त बन गए हैं। अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता, ना ही उसे मारता है। दादी भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और अपने पोते को गले से लगाकर कहती है, देखा, मैं तुम्हें ना कहती थी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये माता की हम पर कृपा है कि हमारी सब परेशानियां दूर हो गई हैं। इस तरह समय बीतता गया और सोहन अपनी पढ़ाई समाप्त करके अच्छी नौकरी पर लग गया। कमला और सोहन दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी लालच नहीं किया, बल्कि उस जादुई कटोरे से जरूरतमंद और भूखे लोगों को हमेशा खाना खिलाया, जिससे माता रानी की कृपा उन पर सदा बनी रही और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। सोहन की नौकरी लगने के बाद वो लोग धनी हो गए और अब उन्होंने अपना पक्का मकान भी बनवा लिया। परंतु कमला ने माता की पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। वो हर साल नवरात्रि में व्रत भी रखती और कन्या पूजन भी करती। उसके अलावा भी वो किसी को भूखा देखती उसे खाना खिलाती। अच्छाई हमेशा उनके काम आई। माता की कृपा उन पर बनी रहे।